खबर शिवपुरी से है, जहां भूमाफिया जमीनों और मकानों पर कब्जा करते तो नजर आते हैं, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पानीपत हरियाणा से आए एक दंपत्ति ने आरोप लगाया है कि अनिल शर्मा किसी व्यक्ति को उन्होंने मकान किराए पर दिया था, जो उनकी पत्नी के नाम है। राजेंद्र सक्सेना का आरोप है कि अनिल शर्मा ने मकान का फर्जी दस्तावेज तैयार करके एग्रीमेंट उनके नाम खुद नाम कर लिया है और 10 लाख रुपए एग्रीमेंट दर्शा भी दिए। यह एक मामला सामने आया है, बिजली विभाग वालों ने किराएदार के नाम पर कनेक्शन दे दिया। अब राजेंद्र सक्सेना और उनकी पत्नी कभी कोर्ट के चक्कर लगाते हैं तो कभी कोतवाली की। सुनिए क्या कहा राजेंद्र सक्सेना ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ में लक्ष्मण सिंह रावत। लगातार ज़मीनों के बवादों को लेकर और कई भूमाफिया शहर के अंदर सक्रिय है। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बात केंद्रीय मंत्री के कानों तक लगी, तो उन्होंने पूर्व में ही इस दौरे में एक अपनी स्टेटमेंट दिया था कि भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी भूमाफिया इस तरीके से किया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो लोगों का वो स्टेटमेंट ऐसे लोगों तक पहुंचा जहां जो पीड़ित हैं ऐसे भूमाफियाओं से। तो ऐसे ही हमारे शिवपुरी में आए हुए हैं बाहर से, उनके ये कोई प्रॉपर्टी है, इसका विवाद चल रहा है मकान को लेकर। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनका पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन होगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सक्सेना, पानीपत हरियाणा से आया हूँ। जी जी जी। ये आप शिवपुरी में आए हैं अभी। एक क्या आपका विवाद है? आप काफ़ी टाइम से आपका विवाद किया, जब हमें बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा। क्या है आपका पूरा मामला? सर, मेरी वाइफ के और उनके भाई के नाम से एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर शिवपुरी में, जिसका आधा पोर्शन हमने एक यहाँ पर अनिल शर्मा नाम के व्यक्ति को किराए पे दिया हुआ था। जी। हमने प्रॉपर्टी दिसंबर 24 में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है, जिसका हमने बिल्कुल सारा हमने उसे ऑथराइज और बनवा लिया, पूरा एग्रीमेंट वगैरह सब कर लिया हमने, और उसको खाली करने का हमने प्रॉमिस कर दिया था कि हम आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देंगे। जी। और अनिल शर्मा को उसका हमने पूर्व में सूचित कर दिया था, जो उस मकान में किराएदार की हैसियत से रह रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी 1-2 महीने से वो हमें ये कह रहा है कि मकान तो मैंने अपने नाम कर लिया, ये मेरे नाम से हो रहा है, मैंने एग्रीमेंट कर लिया आपसे। और 9 मार्च को वो एक तारीख बता रहा है कि उस डेट में हमसे एग्रीमेंट किया और 10 लाख रुपए नकद कैश उसने हमको दिए हैं, यानी कि मेरी वाइफ को और उनके भाई को। आप जानते हैं सर, एक पहली बात तो कैश ट्रांजिशन किसी तरह से किया नहीं जाता और हम इसको स्वीकार करते भी नहीं है। चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से होता है। और उसने फर्जी हस्ताक्षर बना करके एक एग्रीमेंट तैयार किया है, मेरे साले साहब और मेरी वाइफ के नाम के साइन करे हैं फर्जी हस्ताक्षर। और उसके अंदर नगर पालिका से जो डॉक्यूमेंट हमने वहाँ सबमिट किए थे नामांकन के लिए, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, उनके प्रॉपर्टी जो थी, वसीयत जो है, वो मेरे साले और मेरी वाइफ के नाम हुई है। तो उसमें हमने आधार नामांकन के लिए कुछ पेपर लगाए थे, उसके अंदर आधार कार्ड की कॉपी थी, उसमें साइन थे, प्लस उसके साथ उनके फोटो भी लगे हुए थे और भी अन्य दस्तावेज लगे हुए थे। हमें शक है कि ये पेपर वहां से निकाले गए हैं और उनको उसने आधार बनाकर उसके आधार से उसने एक एग्रीमेंट तैयार किया है। जैसे आप आरोप उन पे लगा रहे हैं किस तरीके से इनने फर्जी अनुबंध कर लिया है, तो इसमें एक नोटरी होती है किसी वकील के यहाँ, जिसमें एक आपका क्या नाम है, एक स्टाम्प लगता है। तो वो स्टाम्प वगैरह कुछ है नहीं उन डॉक्यूमेंट्स में? सर, उसको हमने कोतवाली में शिकायत की थी। हमें जब पता लगा तो हमने कोतवाली वगैरह भी होते हैं, स्टाम्प होता है, स्टाम्प ड्यूटी होती है, कोई एक वकील होता है, तो ये सब कुछ जो प्रक्रिया होती है वो है नहीं उसमें कुछ इस तरह? उसमें कुछ भी नहीं है इस तरह का। उसमें उसने बिजनेस के साइन करा रखे किसी मिलने वाले के, लेकिन लेकिन हमने डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, थोड़ा सा बताओगे आप? डॉक्यूमेंट है सर मेरे पास, कागज फर्जी डॉक्यूमेंट है सर। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो साइन हो रहे हैं नीचे, ये मेरी वाइफ के और मेरे साले के फर्जी हस्ताक्षर है, साफ देख सकते हैं आप इसके अंदर, जबकि वो इस तरह से साइन करते ही नहीं है इनको। अगर तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, इसमें तो कोई नोटरी भी नहीं है, किसी का स्टाम्प भी नहीं है, जो स्टाम्प रहता है 1000 रुपए से ऊपर का, इस तरीके से ये तैयार कर लिया है। ऐसी फर्जी दस्तावेज है सर। हम इस मकान का सौदा किसी और से ज्यादा रकम में तय कर चुके हैं। हाँ। दिसंबर 2024 में हम शिवपुरी की ही एक पार्टी से और स्वयं उपस्थित होकर के यहाँ हम आए थे, मेरी वाइफ को लेकर के और मेरे साले साहब दोनों हम आए थे, और आकर के हमने बाकायदा नोटरी अटेस्टेड करा के एक एग्रीमेंट कराया हुआ है, जिसकी सूचना हमने इस किराएदार को दे दी थी कि आप मकान खाली करो। और 18 फरवरी को मुझे मजबूरन, जबकि ये हमको कई दिनों से चक्कर दे रहा था, तो हमने मजबूरन इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की 18 फरवरी को। उसमें साफ साफ बोल रहा है, आप कहें तो मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोल रहा है कि मैं 15 मार्च तक मकान खाली कर दूंगा। और अचानक ये 9 मार्च को एक लेटर तैयार करके हमारे को भेज रहा है कि
किसी वकील के द्वारा कि मैंने ये मकान तो 10 लाख रुपए आपको कैश दे दी और बाकी की बहुत छोटी सी रकम बता रहा है, उसके अंदर कह रहा है कि ये मकान आप मेरे को दे दो जैसे आप। हम बात करें, आपको ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, दस्तावेज तैयार करने में किन किन लोगों का इसमें सहयोग हो सकता है? जैसे कि कुछ में तो कोई, ना तो कोई गवाह दिख रहा है डॉक्यूमेंट्सों में, ना कोई स्टाम्प लगा है, ना कुछ इस तरीके से जो प्रक्रिया होती है एक रियल अनुबंध की, बिल्कुल होता वो तो इसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोई बिल्कुल होता है। डॉक्यूमेंट्स है नहीं है। बिल्कुल फिर होता है। क्या शंका आपको लगती है, किन किन लोगों पर लगती है? सर मैंने कोतवाली में इसकी शिकायत की थी, पूर्व में कोतवाली में अप्रैल में आकर के शिकायत की थी, इसके लिए एक लेटर भी दिया था मैंने कोतवाली के अंदर, और मैं खुद टीआई से पर्सनली हम लोग मिले भी थे। हमने उनको बोला था कोतवाली के अंदर कि ये फर्जी दस्तावेज के आधार पे, कहते उन्होंने कोतवाली वालों ने उनको बुलवाया, वो आए, उपस्थित हुए, उनसे कहा कि ओरिजिनल पेपर लेके आओ जिस पे हस्ताक्षर हो रहे हैं, और वो उनको कई दिनों तक गुमराह करता रहा, पुलिस वालों को भी, और उसने कोई भी डॉक्यूमेंट ला करके नहीं दिया वहां पर। एक लेटेस्ट न्यूज और हमें मिली है, मतलब षड्यंत्र की कोई सीमा नहीं होती सर। अभी इन्होंने एक नया काम किया है, बिजली विभाग, अब उसमें पता नहीं वो लिप्त कौन कौन है उसमें मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट जानता नहीं हूँ, लेकिन अभी हमें एक बिल प्राप्त हुआ है जिसमें किराएदार के नाम से बिल आ रहा है। वो जब तक तो आप रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, जब तक तो बिल वहां पर इस तरीके से हो ही यही नहीं तो सकता। आश्चर्य की बात है सर कि वो बिना रजिस्ट्री के मकान जो है वो मेरे साले साहब मेरी वाइफ के नाम से है, और उसके नाम से बिजली विभाग बिजली उनके नाम से तो कैसे? आपने संपर्क नहीं किया उन लोगों से? बस मैं उनको सर अप्लाई करने वाला हूँ, मेरी बात हो गई है उनसे, वहाँ के एई से और जेई से दोनों से बात हो गई है, वहाँ मैं आवेदन वहाँ भी देने वाला हूँ, चेंज कराऊंगा वहाँ पर, क्योंकि ये तो सर भ्रष्टाचार है पूरा पूरा। किस किस डिपार्टमेंट में हम लोग टक्कर खाएंगे सर, ये तो कोई तरीका थोड़ा है देश के अंदर। आज कितनी बड़ी समस्या पैदा होती जा रही दिन पे दिन, ये तो भूमाफिया हो गया सर। इसको तो दूसरे शब्दों में अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ न्याय की गुहार किससे लगाना आप चाहते हैं, किस तरीके से आपको ये, मतलब एक अंदर से एक टाइप का, सर ये तो एक आम पब्लिक को परेशान करने वाला मुद्दा है। तो हम क्या सारे डिपार्टमेंट के अंदर चक्कर लगाएंगे क्या? मतलब अगर इस तरह से भ्रष्टाचार चारों तरफ फैलता रहेगा, हर डिपार्टमेंट के अंदर मुझे तो नजर आ रहा है, नगर पालिका से पेपर निकाले गए, बिजली विभाग से पेपर निकाले गए, वहां पर फर्जी दस्तावेज। और आपकी जानकारी के लिए बताओ तो इन्होंने तो पानी के कनेक्शन के लिए भी प्रयास किया था, वो तो हमें पता लग गया समय से, हम लोग जाग गए थे तो हमने रुकवा दिया, अदरवाइज वहां भी ये होने वाला था। इसने ये सब चीजें की हैं, ये फर्जी दस्तावेज तैयार करके, ये बिजली का बिल भी तुमने इस तरीके से तैयार कर लिया है बगैर रजिस्ट्री की, तो कोई इस तरीके से बिल का परमिशन होती नहीं है। क्या आप कोर्ट नहीं गए क्या माननीय न्यायालय? सर हमने, इसने जो हमको नोटिस दिया उसका हमने अपने वकील के द्वारा जवाब भी दे दिया था, और हमने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को भी हमने आज लेटर